अजय राय जी, चौबे साहब, श्रीवास्तव जी, यहाँ पर मौजूद सभी पत्रकार बंधुओं, साथियों, हमेशा की तरह बनारस आने पर एक अद्भुत एहसास हम सभी को होता है और मुझे खुशी है कि आज मैं आपके बीच मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ इस राज्य के लिए लेकिन देश की भावी राजनीति के लिए। पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का शासन चला है और अक्सर भाजपा के साथ ही बोला करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। लखनऊ में और दिल्ली में दोनों जगह पूर्ण बहुमत की सरकार ये लोग चला रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिन बातों को बोलकर, जिन वादों को कहकर सत्ता में काबिज हुए थे लखनऊ में और दिल्ली में, आज 5 साल यूपी की सरकार को और लगभग 7 साल केंद्र की सरकार को पूरे हो गए। हर वो तबका जिसने इन पर विश्वास किया, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, मध्यम वर्ग हो, महिलाएं हो, हर व्यक्ति, हर वर्ग जिन्होंने इस विश्वास में वोट दिया भाजपा को, इनके शासन के आने के बाद कुछ स्थिति बेहतर होगी। और ये वादे जो किए थे, ये भाजपा ने खुद किए थे कि किसान की आमदनी 2022 तक हम दुगनी कर देंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराएंगे, महंगाई को कम करेंगे, करप्शन को खत्म करेंगे। आज हम पलट कर देखते हैं इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा हुए हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपके यहाँ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल तक किसी की पीड़ा नहीं सुनी, किसी वर्ग को राहत नहीं दी, और ऐसी केंद्र की सरकार जिसने लाखों करोड़ों रुपए माफ कर दिए चंद उद्योगपतियों के, लेकिन किसानों को जो निवाला उनके मुंह में जाता था वो छीनने का काम किया है। 5 उपचुनाव हुए, हर जगह बीजेपी हारी और उसके बाद बीजेपी ने इन 3 काले कृषि कानूनों को वापस लिया, दबाव में लिया, कोई वार्ता नहीं करी। जिन किसानों को आप अलगाववादी बोलते हैं, उग्रवादी बोलते हैं, उन पर आप अत्याचार करते हैं, कील कांटे बिछाते हैं, जेलों में डालते हैं, उन पर आक्रमण करते हैं, अंत में जाके अन्नदाता की जीत होती है और आपने वो तीनों कृषि कानून वापस लिए। पहले तो भाजपा के साथियों को बोला गया गांव-गांव जाओ, लोगों को समझाओ कि ये कृषि कानून आपके हित के हैं, आपके पक्ष में, और अचानक जब वापस ले लिया, अब भाजपा के साथियों को कोई जवाब नहीं मिल रहा कि पहले तो लेकर क्यों आए कानून और फिर क्या कारण था आपने उनको विड्रॉ कर लिया, शोषण हुआ, उसकी बात को उठाने का काम उन्होंने सबसे जरूर और सबसे मजबूती से रखा। काश ये काम वो नेता कर पाते जो आज अपने आप में विकल्प बताते हैं। दोनों बड़ी पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, दोनों ने कभी भी कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई विपक्ष की पार्टी होने के नाते। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है किसानों के साथ जो अत्याचार हुए इसको भूलेगा नहीं, किसान भूलेगा नहीं, लेकिन जब वोट पड़ेगा तो भाजपा का जाना यहाँ से तय है। और उत्तर प्रदेश में जब भाजपा हारेगी उसके बाद लगातार हर प्रदेश में उनकी पराजय होनी तय है और 24 में कांग्रेस और हमारे समर्थक जो हमारे दल हैं उनके साथ हम सत्ता में आएंगे जनता की सेवा करने के लिए, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हमने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं साथियों, वो आंकड़े इसके अंदर प्रस्तुत हैं। हमने आज इसको रिलीज किया है उत्तर प्रदेश समेत अनेक राज्यों के अंदर, और मैं चाहूंगा आप इसको गौर से पढ़ें। और आंकड़े अपने आप बताते हैं कि विशेष रूप से जिन लोगों को उम्मीद थी, गरीब और किसान को, सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी के साथ किया है यूपी सरकार ने तो उस किसान के साथ किया है। और अपनी बात को जब 10 मार्च को मतगणना होगी तो यहाँ से भाजपा का जाना तय होगा। और मुझे लगता है कि एक बेहतर व्यवस्था बनाने में अगर कोई कामयाब हो सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी हो सकती है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर चुकी है। आपकी पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन नहीं की, आपने पिछली बार गठबंधन किया था, तो क्या लगता है ये छोटी पार्टियां कितना प्रभाव डालेंगी और कांग्रेस अकेले कहां तक सफल होगी? देखिए, मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो विकल्प है बसपा को जनता देख चुकी है, सपा को देख चुकी है और भाजपा को तो भुगत ही रही है। और हम लोगों ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि उत्तर प्रदेश में हम आगे क्या चाहते हैं, किसानों के लिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं। तो एक बेटर वायबल ऑप्शन बनकर कांग्रेस पार्टी उभर रही है। मुझे लगता है हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। ये बात सही है कि हम 30 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपना पॉलिटिकल जिम्मेदारी निभाई है और आज भी मुझे लगता है एक बेहतर विकल्प, एक बेहतर ऑल्टरनेट बनने की क्षमता कांग्रेस पार्टी में है। और जब परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे कांग्रेस के पक्ष में। तौहीर खान पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है किस चीज का आरोपी है? प्रियंका गांधी के साथ उसकी फोटो वायरल हो रही है। देखिए, चुनाव के समय
भारतीय जनता पार्टी का जो लोग विरोध करते हैं, पॉलिटिकल विरोध करते हैं, उन सबको साथ आने की जरूरत है। हम लोग सबका साथ लेते हैं और हम लोग नहीं समझते हैं कि इसमें मजहब, धर्म, जाति देखनी चाहिए। जो जो ताकतें, संगठन, नेता, कार्यकर्ता भाजपा का विरोध कर कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर पॉलिटिकल बातें करके उनका विरोध करना चाहते हैं, उन सबको साथ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत कौन आया कौन गया, मैं इसको टिप्पणी नहीं करूंगा। सचिन जी, प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन लॉन्च किया था। जो उस कैंपेन की पोस्टर गर्ल थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने, प्रियंका जी ने वादा किया था कि हम 40% टिकट महिलाओं को देंगे। पहली बार इतने बड़े राज्य में किसी पार्टी ने इस संकल्प को लिया और पूरा किया। सब लोग जो टिकट मांगते हैं उनको टिकट मिल नहीं सकता। और ये तो चुनाव का समय है, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पुरानी पार्टी है। लेकिन बीजेपी तो इसको लेकर आप पर लगातार हमला। बीजेपी हम पे क्या, बीजेपी तो सारे मंत्री छोड़ के भाग रहे हैं उनको। बीजेपी के तो मंत्री विधायक टिक ही नहीं रहे हैं। अब इतना अगर उनको अपने ऊपर विश्वास है कि वो कितने 300 पार, 400 पार, 500 पार की बात करते हैं, तो उनके विधायक, उनके मंत्री आचार संहिता लगने के अगले दिन ही, क्योंकि तब तक तो उनको डंडा पड़ सकता था, लेकिन जब आचार संहिता लग गई तो सब छूट भागे हैं। तो वो तो बहुत दयनीय स्थिति में आने वाली है भाजपा। और मैं फिर अंत में कहता हूँ कि चुनाव को वो धुरी बनाना चाहते हैं किसी कंट्रोवर्सी को या किसी विवादित मसले को। वो नौजवान के लिए कितनी भर्तियां आपने रद्द कर दी हैं, कितने लोगों को आपने परेशान किया है, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, यहाँ बुलडोजर चल रहे हैं, यहाँ एनकाउंटर हो रहे हैं, यहाँ कोई सुनने वाला किसी की नहीं है। लेकिन वो ले दे के फिर मजहब की, धर्म की, जाति की, बिरादरी की, मंदिर की, मस्जिद की बात करते हैं। क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है 5 साल का, उसमें किसी को व्यक्ति ने जो वादा किया था पूरा नहीं किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का तो जानते हैं घुमा दिया है। वो इतना विवादित भाषण दिया कर हमारे युवा हाथ से निकल गए तो देश का नक्शा बदल जाएगा। देश के खिलाफ बात करना, उस पर सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए। पाटला हाउस एक मिनट पहले एक हो जाने दीजिए। सवाल क्या आपका? भाई तौकीर रजा ने एक भाषण दिया है जिसमें आपने जो साफ साफ आपने सवाल कहा था उसका जवाब मैंने दे दिया। अब आपको सीधा गेड़ा लगा, उसका मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो दे दिया जवाब, मुझे देना था। जिस तरह से देखें, बीजेपी पार्टी की तरफ से कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा है, बसपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा है। कांग्रेस पार्टी किस चेहरे पे लड़ेगी? जो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस ने हमेशा से, आज की बात नहीं, जब भी चुनाव हुआ, चाहे वो मेरा प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या पंजाब, जहाँ पर भी हो, हम लोग पहले डिक्लेयर नहीं करते हैं कि कौन सीएम बनेगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, पार्टी दल जीतते हैं और फिर विधायक या सांसद मिलकर नेता चुन लेते हैं। तो ये हर पार्टी की अपनी इच्छा है किसको चुना जाता है। हम लोग को यहाँ पे पार्टी पे, सिद्धांत पे, मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद बहुमत मिलेगा तब निर्णय करेंगे कौन उसका नेता होगा। सीटों पे उम्मीद है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा ना, रिजल्ट चौंकाने वाले आएंगे। हमने प्रिपरेशन कर रखी है, बूथ लेवल तक हम लोगों ने अपने कार्यकर्ता मौजूद हैं हम लोगों के, और हम लोगों का काम आज चालू नहीं हुआ है। 2-2.5 साल से लगातार हम चुनावी मोड में काम कर रहे हैं, तभी आज हम धरातल पर मौजूद हैं। ये बात ठीक है, संसाधन हमारे पास भाजपा जितने नहीं हैं, मीडिया और जो बाकी खर्चा वो करते हैं उसकी तो गिनती नहीं है, लेकिन हम लोग सैद्धांतिक रूप से पुरानी पार्टी है, हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा है। इस पे तो खुद ही बोल चुकी है कि अभी निर्णय लिया नहीं गया, पार्टी तय करेगी क्या करना। उत्तर प्रदेश में कौन टक्कर देगा भाजपा को? उत्तर प्रदेश में सपा टक्कर दे रही फिलहाल, अब तक जो सिनेरियो दिख रहा है, तो कांग्रेस सेकंड पोजीशन में कब आएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहे हैं, चालू ही हो गए एक तरह से, तो मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार पहले भी यहाँ पे रही है, आज भी संख्या 47 है मेरे ख्याल सपा का। तो ये कहना बड़ा आपके लिए भी अतिशोक्ति होगा कि कौन नंबर 2 कौन नंबर 3 पर है। सिर्फ भाषण देने से या अखबार में फोटो छपने से नंबर नहीं आता, वो तो जनता तय करेगी बटन दबा के कौन नंबर 3। युवाओं के लिए क्या करेगी कांग्रेस अगर सरकार में आती है तो? देखिए, हम लोगों ने कहा कि हम नौकरियां देंगे और नौकरियों के लिए हम लोग पूरा एक खाका तैयार कर रहे हैं। चंद दिनों में हम लोग अपना रोडमैप आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि संभावनाएं हैं, अगर इच्छा शक्ति है तो कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 सालों में जितना वो करना चाहते थे कर नहीं सके, और लाखों ऐसी नौकरियां जो हम दिला सकते हैं दे सकते हैं। और हम जो युवाओं के लिए अलग से पैकेज लेकर आएंगे, जैसे आज हमने किसानों के लिए अपना डॉक्यूमेंट तैयार किया है, ऐसे युवाओं के लिए सेपरेट तैयार कर रहे हैं। अभी आपने किसानों और किसी कानूनों की बात की, किसान ऑलरेडी किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। सभी पार्टियां जो भी बीजेपी से अलग पार्टियां हैं वो किसानों की हित की बात करती है कि किसान हमारे साथ है, हमारे साथ है। आखिर किसान किसके साथ होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? कांग्रेस पार्टी ने कभी क्लेम नहीं किया कि जो किसान एजुटेशन था, ये हम लोग तो सिर्फ उसको नैतिक समर्थन देते थे। और ये बात भी सच है कि भाजपा ने उनके साथ जो व्यवहार किया, 1 साल तक धूप और गर्मी में किसान बैठे रहे दिल्ली के सरहद के ऊपर,
उन पे केस डाले गए, 700 के समय आत्महत्या कर ली और अभी तक उन पे केस वापस नहीं लिए गए। एमएसपी पे कमेटी भी बनाई गई, तो वादा खिलाफी चालू हो चुकी है। मैं दावा नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो सबसे मुखर होकर वास्तविकता को बयान करेगा, उनके दुख दर्द को बांटेगा, किसान का उसके साथ रहेगा। इसलिए हम लोगों ने जबान रखी है, उसका हमें फायदा मिलेगा पॉलिटिकल। अभी आपने कहा कि 2022 के चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारेगी, इसके बाद सभी प्रदेशों में हारने लगेगी और 2024 में कांग्रेस केंद्र में विकल्प बन जाएगी। आप लड़ाई 2022 की लड़ रहे हैं कि 2024 की लड़ रहे हैं? हम लड़ाई लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और हम चुनाव लड़ रहे हैं अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं। हम लोगों ने भाजपा को हराया है राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उपचुनाव में कर्नाटक में हम जीते, हिमाचल प्रदेश में हम जीते, राजस्थान में हम जीते। राजस्थान में तो भाजपा चौथे नंबर पर आई है और एक सीट पर जमानत जब्त हो गई है। तो जो दिखता है वो होता नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी हम लोग अच्छा चुनाव लड़ेंगे। आप देखिएगा 10 मार्च को दोबारा की बात करेंगे, तब तक आप देखिए हमारा चुनाव परिणाम आप सबको चौंकाने वाला होगा। और आप देखिए कैसे तेजी से कांग्रेस पार्टी विकल्प बन रही है। सर अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यूपी चुनाव में हराने के लिए साजिश कर रही है। हम चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस को जिताने के लिए। बता दीजिए कितने के बाद डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव वीएनएस से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।